है ना, जो कि हाँ। उनकी रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैं, उसके अंदर हुँ, जो वर्ड लिखा हुआ है वो संस्कृत में भारत और वो लिखा हुआ है, हुँ, ये हुँ, इंडिया नहीं लिखा हुआ कहीं पे। हुँ, तो हुँ। वो तो उनके पास एक रिलीजियस रीजन है, उनके पास और वो आइडियोलॉजिकल रीजन है कि जी हम वो ज़हनी गुलामी से भी निकल जाएँगे इस नाम से। जिस तरह के ये लोग चाँद पे जाने को जो है ना अभी तक कुफ़्र और गुनाह समझ रहे हैं कि कहीं ना वो चाँद की जो है वो बेतौकीरी ना हो जाए, चाँद नापाक ना हो जाए हमारे हमें कदमों से। तो अनीस भाई चाँद देखने में हमारे तो इतने झगड़े हैं, हाँ, जाना तो दूर की हाँ, बात है हाँ, अभी। हाँ और अभी तक हम वही छतों और उस पे जाकर चाँद अपना-अपना चाँद तलाश कर रहे पड़ोसी की छत पे देख रहे हैं हम अब हैं। तक। अपना-अपना चाँद तलाश कर रहे हैं जिंदा मामू। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग होने के बाद उसके बाद पाकिस्तानियों को जो इस्लाम का चूरन पाकिस्तान के नेताओं और जर्नलों ने चटाया था, उसका खामियाजा आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। और जिस तरह से आपने देखा होगा, असर निसार और कई पाकिस्तान में जो कि ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि हमने गोरी गजनी जैसे लोगों को अपना हीरो बनाकर अपनी कौम को तबाह कर लिया है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान में अब जितनी करप्शन हद से ज़्यादा हो गई है, चाहे आम आदमी हो, चाहे बड़ा से बड़ा पॉलिटिशियन है या इनका आर्मी चीफ, हर जगह करप्शन फैला हुआ है। इससे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। और अब तो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भी लोगों ने सुर खोलने स्टार्ट कर दिए है। जब से इमरान खान को जेल में डाला गया है, तब से पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान में खुलकर बातें होती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों, अब जिस तरह भारत में इंडिया और भारत के नाम पर जिस तरह की डिबेट छुड़ी हुई है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए अपनी किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। हो रही है जिसमें हम क्विकली थोड़ी-सी बात कर लें कि एक न्योता दिया गया है यानी कि दावतनामा यानी कि इन्विटेशन और उस इन्विटेशन में बड़ा-बड़ा लिखा हुआ है कि यू आर इनवाइटेड एज़ आवर गेस्ट एज़ अ रिपब्लिक ऑफ भारत, नॉट इंडिया, नॉट हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तो ख़ैर हम लोग ही यूज़ करते हैं साउथ एशिया में रहने वाले, सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले। लेकिन ज़्यादातर नॉर्मली 2 नामों से जाने जाते हैं इंडिया और भारत। ये मेरा इंडिया टैडडन। तो ये इसमें कई गानों में भी आया ना चक दे इंडिया। पेश कर देंगे, पेश कर देंगे। हैं और अगर आप लोगों को गाने याद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वो मुझे चेंज कर फिर रहे भी हैं दिल तो है हिंदुस्तानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हाँ, हाँ। तो इस तरह के बड़े अलीशा चिनाय का भी एक गाना था मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो बहरहाल लेकिन मोदी जी ने ये डिसाइड किया कि इसको अब हम भारत के नाम से एक डिबेट छिड़ गई है। बेसिकली इतना ये कोई इतना ऑफ़िशियल नहीं है। अम डिबेट छिड़ गई है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हिस्टोरिकली जो है वो फिर वो एक हिस्टोरिक डिबेट भी छिड़ गई है। फिर इंडस सिविलाइज़ेशन तक फिर बात हज़ारों साल पुरानी चली गई है ना। क्योंकि हमारा हमारा मसला पता है क्या है? हम जब कोई बात करते हैं ना, जब भी कोई डिबेट इस तरह की होती है तो हम चले जाते हैं अकबर बादशाह से लेकर, बाबर बादशाह से लेकर, हुमायूँ से लेकर और बहुत पीछे एंशिएंट ज़माने तक चले जाते हैं। तो आज के दौर के तकाज़ों में तुर्किया हो सकता है, बहुत सारे ममालिक चेंज हो सकते हैं, तो इंडिया, भारत क्यों नहीं हो सकता? क्या कहते हैं आप लोग? जी, बिल्कुल ठीक है। ये उनका इख्तियार है और ये सिलसिला कोई नया नहीं है। ये हुँ, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय का जो वर्ड है संस्कृत से लिया गया वर्ड है। तो ये उर्दू को मिटाने की और संस्कृत को राइज करने का ये जो सिलसिला है, ये आज का तो नहीं है। पहले शहरों के नाम चेंज हुए हैं, मुगल्स की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, उनके नाम चेंज हुए हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। ये उनके अपने मैनिफेस्टो के करीब है। उन जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, उस पार्टी का ये एजेंडा है। आया लिबरल इंडिया इसको किस तरीके से देखता है? आया इसको वे फॉरवर्ड समझता है या इसको कोई मायोपिक अप्रोच समझता है एक इतनी बड़ी नेशन की कि वो अभी नाम के डिसीजन मेकिंग में लगी हुई है। हुँ। तो इससे बाहर निकलना चाहिए उनको और बड़ी कुर्सी पे बैठ के बड़े फैसले करने चाहिए, ना कि ये मामूली कॉस्मेटिक के काम से। अगर म्यांमार हो गया है बर्मा से, तो क्या बर्मा जापान बन गया है? जी। तो नाम चेंज करने से काम चेंज नहीं होते, काम चेंज करें और वो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग, तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे रास्तों में प्रोग्रेस करें। इस तरह हुँ। से नाम शुरू करेंगे तो आपको बहुत दूर का सफ़र करना पड़ेगा। नहीं, नहीं सिकंदर चेंज आज़म अगर की नहीं, नहीं चीज़ें अगर कर भी रहे हैं तो करने दें ना, उसमें क्या करने दें, मसला है? ठीक है। हाँ, और हाँ। और क्या, हुँ, और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज करते जाएँ। अभी तो आप इसके पीछे जो आपने लॉजिक दिए हिंदुस्तानियों को, वो आपने ये दिए कि ये जो है वो अंग्रेज़ की गुलामी से निजात है। दिस इज़ द सिंबॉलिक एक्शन हुँ, टुवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ योर स्लेवरी। तो हुँ। अगर स्लेवरी 100 साल की मिटानी है तो भाई 2000 साल की आपकी पड़ी हुई, वो आप कहाँ से शुरू, सिकंदर आज़म से शुरू करें ना।
तो आप मिटाते जाएं, क्या क्या मिटाएंगे? आप अगर ये सिलसिला इस तरह से सिलसिला चलता रहा जो नहीं, कंस्ट्रक्टिव नहीं मेरा नहीं ख्याल कि ऑब्जेक्टिव ये है। आसिफ भाई, आपकी तरफ आते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें कोई हिस्टोरिक, तहज़ीबी, सकाफ़ती या धार्मिक पहलू है। बल्कि इसका इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक उनका इख्तियार है हुकूमत का, वो चाहें उसको जो आपका चाहे हुस्न करिश्मा साज़ करे। तो अगर वो करते हैं, तो दुनिया के जहाँ दूसरे मुल्कों ने किया और किसी ने लबकुशाई नहीं की, किसी ने एतराज़ नहीं किया, तो अब इस पे क्या? सर बड़ी कंट्री है, ठीक है। आपका एक प्रोग्राम भी मैंने उस पे देखा था, आपने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से कम्प्रिहेंसिवली इसको अच्छा, आप मेरा डिस्कस प्रोग्राम किया देखते भी। हैं इसका मतलब? जी, जी। ठीक और अच्छा अच्छा है, देखिए मुझे गुड। अच्छी चीज़ लगी कि देखिए उनका राइट है। मतलब मैं जिस तरह मेरा राइट है कि मुझे किस नाम से पुकारें, तो ये उनका राइट है, करने दें उनको। जो अजूबी भाई ने बात की उसके अंदर एक चीज़ और ऐड करूँगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी बहुत लंबा सफ़र है सर। इकोनॉमी थोड़ी-सी स्टेबल हो गई, आपके फॉरेन रिज़र्व अच्छे हो गए, हुँ, ठीक है, आप चाँद पे चले गए, अभी बहुत लंबा सफ़र है इनको तय करने का। हुँ, अभी जो गुर्बत की हालत है, इंसानी हुकूक की हालत है, ख़ास तौर पे जो उनकी एक आइडियोलॉजी है जिसको हुँ। लेकर वो चल रहे हैं, तो देखते हैं कि अच्छा, कितना। इसमें एक और पहलू भी है जो मैं मतलब आई डोंट नो हाउ इम्पोर्टेंट दैट माइट बी, लेकिन और ये एक मतलब ग्लोबल फिनोमेना है, लेकिन इट डजंट मैटर दुनिया क्या सोचती है, राइट? अब दुनिया जो है वो एक इतनी बड़ी रियासत 1.5 अरब के लोगों को इंडिया के नाम से जानती है, INDIA, राइट? इंडियंस के नाम से जानती है। तो अब उनको इंटरनेशनल फोरम पे ये क्या आप समझते हैं कि थोड़ी-सी कुछ दिनों तक कन्फ्यूजन रहेगा, मुश्किलात रहेंगी, प्रोनाउंसिएशन के इश्यूज़ आएँगे? ये तो अच्छा रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा-सा टंग ट्विस्टर के तौर पे वेब में देखा जाएगा इसको। वो भारत को प्रोनाउंस करते हुए इसके इससे सिमिलर वर्ड और सेम साउंड के कितने वर्ड निकलते हैं, वो पहले उस पे आएँगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह वो इंडिया को कहते-कहते उनको टाइम लगा, तो इस पे भी आ हुँ, जाएँगे। मगर हुँ, ये मौज़ू नहीं है, ये इसके पीछे जो मकासद हैं वो पॉज़िटिवली नहीं रखे गए हैं। अदरवाइज़ हुँ, इसके डिसेंडिंग वॉइसेज़ जो इंडिया के अंदर मुख्तलिफ जो सिविल इदारे हैं गवर्नमेंट के, उसके अंदर उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसको डिबेट का मौजू बनाया गया है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ उनका मुल्क है, हाँ, जो दिल चाहे उनका नाम एग्ज़ैक्टली, रखें, जिस एग्ज़ैक्टली, तरह वो खुश बिल्कुल। होते हैं। हमने भी हाँ, सरहद को केपी कर दिया, तो क्या केपी हाँ। वो क्या वाशिंगटन बन गया? कुछ नहीं होता, नाम बदलने से। आप कर लें, नाम बदल लें, जैसे हमने आप सारी अपनी जितनी भी स्ट्रीट्स थी और वो थी, उन सबके नाम जो है, किसी का मौलवी तमीज़ुद्दीन कर दिया, तो किसी का जी, मौलाना कुछ कर दिया, जी, जो कि जी। मतलब कभी किसी हिंदू उसके नाम पे थे, भगवान के रामचंद्र नाम के पे नाम पे राम। था या किसी के भी नाम पे था। जी, 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 जी। तो वो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और ये करने वालों का इख्तियार है, उनको इजाज़त है। इसमें हम और आप ये उनके खुद लोग जो बोल रहे हैं, इट डज़ नॉट मैटर। उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा-सा ये होता है कि कहीं कोई एक्सट्रीमिस्ट इसमें एंगल नहीं आ रहा हो एलिमेंट। कि हाँ, एलिमेंट नहीं आ रहा उनके हो, जो कि स्क्रिप्ट, बज़ाहिर नहीं। उनकी जो स्क्रिप्ट्स है ना, जो कि हाँ, उनकी रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैं, उसके अंदर हुँ, जो वर्ड लिखा हुआ है वो संस्कृत में भारत और वो लिखा हुआ है। हुँ, ये हुँ, इंडिया नहीं लिखा हुआ कहीं पे। हुँ, तो हुँ, वो तो उनके पास एक रिलीजियस रीजन है, उनके पास और वो आइडियोलॉजिकल रीजन है कि जी हम वो ज़हनी गुलामी से भी निकल जाएँगे इस नाम से। जिस तरह के हमारे पास हमारे इदारे हमें जो है ना वो चीज़ों को बाय करने के लिए रीज़निंग देते हैं, तो हाँ। वो चूरन वहाँ बिक रहा है, ये चूरन यहाँ बिक रहा है, तो ठीक है, बिकने दें, कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सिलसिले तो चलते ही रहेंगे। मुझे बस और इसमें देखें प्रोनाउंसिएशन की भी जो मैंने बात की, वो कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। गूगल में भी उनके आदमी बैठे हुए हैं, अमेज़न में भी उनके आदमी सही बात है। बैठे हैं, एप्पल में भी उनके आदमी बैठे हैं। वो कोई ना कोई ऐसी वोकल जो है वो ईजाद कर ही हाँ। लेंगे कि वो दुनिया को एक्सेप्टेबल हो जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग डील। हमें तो हमारे जो हैं वो अभी तक मदरसों में बैठे हुए हैं और हमारे लोग चाँद पे जाने को जो है ना अभी तक कुफ़्र और गुनाह समझ रहे हैं कि कहीं ना वो चाँद की जो है वो बेतौकीरी ना हो जाए, चाँद नापाक ना हो जाए हमारे कदमों हमें से। तो अनीस भाई, चाँद देखने में हमारे तो इतने झगड़े हैं, हाँ, जाना तो दूर की हाँ, बात है हाँ, अभी। हाँ और अभी तक हम वही छतों और उस पे जाकर चाँद अपना-अपना चाँद तलाश कर रहे पड़ोसी की छत पे देख रहे हैं हम अब हैं। तक। अपना-अपना चाँद तलाश कर रहे हैं जमदा मामू। सर एक फ़िल्म पाकिस्तान में लगी हुई थी काफ़ी अरसे से, सास और बहू और दामाद। सुना है 15 सितंबर को वो उतर रही है। तो हाय हाय बहुत अच्छे, राफ़िया बहुत अच्छे। हाय राफ़िया अब क्या होगा? दूसरी फ़िल्म लगेगी इसके बाद सर, वो भी क्या दूसरी फिल्म खिड़की चलेगी? तोड़ रश उसका भी जारी होगा।
बल्कि उसका तो बड़ी शिद्दत से इंतजार है पूरी कौम को दूसरी दूसरी फिल्म फिल्म का। लगने वाली है, एडवांस वो भी में लग बिल्कुल, ब्लैक में बिल्कुल, टिकट खरीदी हुई है लोगों ने सब। बिल्कुल, बिल्कुल, और पहले हम वो देखा करते थे क्या कहते हैं, कमाल अतातुर्क और अर्तुगरुल और ये सारी फ़िल्में। अब जो है ना, वो एक फ़िल्म घोड़े पे सवार हाफ़िज़ आ रहा है, दूर से एक हाथ में परचम लहराए हुए, और वो एक ये फ़िल्म भी चल रही है अभी। लेकिन वो जो फ़िल्म 15 सितंबर को ख़त्म हो रही है, जो लोग नहीं समझे उनको बता देता हूँ कि चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ, बंदियाल साहब, पूरा नाम क्या है उनका? उमर जनाब अता बंदियाल। उमर अता बंदियाल साहब, सास वाले। सास इसलिए कह रहे हैं कि उनकी सास की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो परेशान थे कि ये एक तो कमबख्त ये लोग मार्शल लॉ भी नहीं लगा रहे, इमरान को जेल में डाल देंगे, क्या होगा है राफिया। ये बड़ा मशहूर डायलॉग हुआ था। कभी मौका मिला तो उसकी ऑडियो भी सुनाएँगे आपको। लेकिन ये चले जाएँगे, ये फ़िल्म उतर जाएगी तो फिर एक नई फ़िल्म लगेगी। और उमर अता बंदियाल के जाने के बाद क्या, मतलब हमारे नसीब में ये लिखा हुआ है कि जब कोई चीफ जाएगा या चीफ आएगा तो ही हमारा नसीब बदलेगा, तो ही हुकूमतें बदलेंगी। आसिफ भाई, पहले मैं आसिफ भाई से मैं लूँगा तो क्योंकि अनीस भाई आपसे ये कहूंगा, बेसिकली फिल्म लगे तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब जो जितने भी है पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी है और लेकिन पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, आज भी है लोग कनाडा में रह रहे हैं। और जिस तरह पाकिस्तान की इकनॉमी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो दोस्तों पाकिस्तान की इकनॉमी अब लगता नहीं कि इनको यहाँ से किसी भी तरह या कोई सही ढंग से आगे इकनॉमी को चला पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी आए दिन बात तो करती है कि हम रिफॉर्म करेंगे, लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तानी आर्मी को ऐसे करते हुए 70 साल गुजार दिए हैं और आगे आने वाले समय में इनको कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। देखते हैं पाकिस्तान का क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।